नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट में। अर्पित है हमारे साथ और एनसीटी कॉन्सेप्ट के पेड कोर्स श्योर सिलेक्शन कोर्स से जुड़ के तैयारी इन्होंने किया और इनका हिंदी में और हिंदी कम्युनिकेशन में 100% आया है, 80 में 80 नंबर। और ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए भी, यानी कि एनसीटी में अगर हिंदी लैंग्वेज और हिंदी कम्युनिकेशन की बात करें तो रैंक 1 इनका आया है। तो इनको पहले बहुत बहुत बधाई एनसीटी कॉन्सेप्ट की परिवार की ओर से। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया लग रहा है सर। तो सबसे बड़ी बात है कि इनका रैंक 1 आया है, तो एक प्यारा सा गिफ्ट है सीयूटी कॉन्सेप्ट एनसीटी कॉन्सेप्ट की ओर से। थैंक यू सर। और एक पेन भी है और एक जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। यस सर। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, मज़ा आ गया, आपने कमाल किया। थैंक यू तो सर। इनका इंटरव्यू भी आएगा चैनल पे, आप सभी लोग ज़रूर देखिएगा। तो आप जो भी जेन्युइन तैयारी की हो, जो भी पेड कोर्सेज का क्लासेस वगैरह देखे हो, उनके बारे में डिटेल से आपको शेयर करना है, ठीक है? हाँ सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट पर। हमारे साथ अर्पित हैं। सबसे पहले अर्पित, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अर्पित सिंधे है, मैं सागर एमपी का रहने वाला हूँ और मैंने सर का बैच गुरुदेव बैच जो जनवरी में मैंने ज्वाइन किया था और सर के साथ में जनवरी से अप्रैल जब तक एग्ज़ाम हुआ 29 अप्रैल को तब तक बना रहा। और सर के द्वारा जो भी मार्गदर्शन दिया गया, जो भी सर के द्वारा बताया गया, मैं उनके साथ जुड़ा रहा। और सर की जितनी भी बातें सर ने बताई उस पर मैं तो सर की बात आँख बंद करके मान लेता था कि भाई ऐसा करना है। और फिर उसके बाद आप हिंदी में हिंदी कम्युनिकेशन में कितना नंबर आया था? हिंदी कम्युनिकेशन में मेरा सर आया था 80 सर, 80 में से 80 आया था। और हिंदी लैंग्वेज में? उसमें भी सर 80 में से 80 आया था, यानी 100% आए। हाँ सर। और एनसीटी के माध्यम से कहाँ एडमिशन हो रहा था? सर मैंने अप्लाई ही की जगह किया था, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। क्योंकि आप सागर से? हाँ, क्योंकि मैं सागर से हूँ और वहाँ एडमिशन हो गया? हाँ, वहाँ पर एडमिशन हो गया था। चलिए, तो इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आप बताइए एनसीटी कॉन्सेप्ट कैसे मिला आपको? सर मुझे पता चला एनसीटी एग्ज़ाम के बारे में कि मतलब बीएड होता है इसमें साथ साथ और 4 साल का कोर्स रहता है। हाँ, प्लस बीएड बीकॉम प्लस और 4 साल का कोर्स रहता है। मैं तो पीसीएम का स्टूडेंट था और फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया एनसीटी के बारे में थोड़ा तैयारी करने के लिए। तो जैसा कि सर अभी भी मिलता है, पहले भी मिला था, सबसे पहले एनसीटी कॉन्सेप्ट। तो मैंने उस पर थोड़ा सा स्क्रॉल किया और उसके बाद लेक्चर वगैरह 1-2 अटेंड करे। उसमें डले हुए थे शुरुआती लेक्चर्स, तो मुझे पढ़ के थोड़ा अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने तो मन बना ही लिया था कि अब तो मतलब सर से ही पढ़ना है। और फिर उसके बाद अभी तक साथ हमारा बना हुआ है। तो थोड़ा सा एनसीटी के बारे में बताइएगा। एनसीटी में टोटल कितने पेपर लेने होते हैं? एनसीटी में टोटल मतलब एग्ज़ाम एक ही होता है 3 घंटे का, लेकिन उस एक एग्ज़ाम के अंदर 7 अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि 3 डोमेन के होंगे। अगर कोई जैसे साइंस का स्टूडेंट है, मतलब साइंस बैकग्राउंड से, और उसने डोमेन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चूज़ किया है, तो वो कहीं ना कहीं बीएससी बीएड के लिए अप्लाई कर रहा होगा। हाँ, आईआईटी के लिए टारगेट कर रहा होगा। के लिए आईआईटी नहीं है। हाँ, बायोलॉजी वाले एनआईटी जालंधर टारगेट करते हैं मेजरली। और जैसे कि उसमें डोमेन में अपन कोई भी 3 लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं जो आपने मतलब 11th या 12th में पढ़ी हो। और अगर नहीं भी पढ़ी हैं, जैसे कि कोई साइंस वाला स्टूडेंट है, उसको आर्ट्स में स्विच करना है, तो वो जैसे दिल्ली के लिए है। हाँ, कुछ ऐसे है जहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन 12th का जो डोमेन है वो मायने रखता है। तो उसके लिए फिर वो अपने सोशल के सब्जेक्ट्स भी चूज़ कर सकता है। और एग्ज़ाम में टोटल होते हैं 7 सब्जेक्ट। अपने 3 डोमेन हो गए और 2 लैंग्वेज होती हैं। जैसे कि मेरा हिंदी लैंग्वेज था एंड लिटरेचर, और दूसरी लैंग्वेज थी मेरी हिंदी फॉर कम्युनिकेशन। उसके अलावा होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड। तो सर के बैच की अच्छी बात ये रहती है कि 7 सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए अलग अलग नहीं भागना पड़ता है, एक ही बैच से सारे सब्जेक्ट की। आप तो बीएससी बीएड के बारे में बताए थे ना? हाँ, बीए बीएड बीकॉम बीएड सबके लिए सबके लिए सर। इस बार सोशियोलॉजी भी ऐड कर दिया डोमेन में। सोशियोलॉजी भी, हाँ, और लैंग्वेज में संस्कृत भी। हाँ, बढ़िया है सर, ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। तो और बताइए कि आपने हम लोगों के साथ पेड कोर्स में ज्वाइन करके ऑनलाइन पढ़ा। हाँ सर। अचानक आप हम लोगों से मुलाकात की है। यस सर। कैसा लग रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन में? मतलब सर यही लग रहा है कि जिससे मतलब साल भर पढ़ाई करी, जिसके साथ जिसके वीडियोस देखते थे और वो आज सामने बैठे हैं, तो एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि मतलब जैसे इसको शब्दों में तो बयां मैं कर ही नहीं सकता। क्या बता कैसे रहे हैं, बताऊं? मैं जा रहा था अपने फ्लैट पे और
रास्ते में मिले, ठीक है ना। उनको लगा होगा टी शर्ट देख के पहचान लिए, फिर देखें तो आए, तो सम्मान तो आप लोग करते ही हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं बोला चले जाओ आप अपने रूम पे, मैं जा रहा हूँ अपने फ्लैट पे। कह रहा है नहीं सर मैं भी चलूँगा। चलो, फिर मैं ले गया, फिर दिखाया कि मैं यहाँ पे रहता हूँ। फिर ये आ गया। फिर जब बनारस में है, BHU से पढ़ाई कर रहा है, चूँकि CUT के माध्यम से BHU में एडमिशन ले लिया इन्होंने। हाँ। हालांकि इन्होंने NCT और CUT दोनों का एग्ज़ाम दिया था। हाँ। और होता है ना कि घर वाला जो है ना, जितना भी बेहतर रहेगा, मन करेगा बाहरे वाला चीज़ जो है खाएं, है ना। वही हाल हुआ। सागर में रहते थे और हरि सिंह गौर सागर यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन हुआ, तो सोचे कि चलो मैं बाहर चलता हूँ BHU में एडमिशन ले। हाँ सर। और हिंदी ही ली है, हिंदी ही किया। और हिंदी डिपार्टमेंट से पढ़ाई कर रहे, जहाँ से मैंने भी अपना स्नातक परास्नातक किया, उसके बाद B.Ed भी किया। तो B.Ed के बारे में तो बताता ही हूँ कि UK से किया, है ना। तो हम लोग मिले, तो फिर मैं बोला चलो बहुत बढ़िया। फिर बताएं सर मैं आपके कोर्स से पढ़ा हूँ, 100% राय लाया हूँ। लाओ शाम में मिलते हैं, टी शर्ट देने का वादा किए हैं, आप लोग के यहाँ भी आएंगे, आपके यूनिवर्सिटी भी आएंगे। अब ये बताओ, आप तैयारी करते टाइम बच्चों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे तैयारी करते टाइम तो मेन मतलब ध्यान यही रखना चाहिए कि अगर सर से जुड़े हुए हो, सर के लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो नोट्स बनाते चलो, क्योंकि आखिरी टाइम पे रिवाइज करने के लिए ये बहुत काम आते हैं। और आखिरी टाइम पे जैसे हम अगर कहीं और से भी पढ़ें, लेकिन याद हमेशा खुद के नोट्स ही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो शॉर्ट नोट, बड़े नोट जैसे ही बनाने हो, थोड़े बहुत नोट्स बनाते चलो। और सर की वेबसाइट पे वो अपलोड, मतलब जो ऐप है सर की CUT कॉन्सेप्ट की ऐप, उस पर सर प्रैक्टिस टेस्ट और बहुत सारे नोट्स सब कुछ अपलोड करते रहते हैं, तो उन पर भी मतलब एक नज़र मार लिया करो। और बाकी MCQ की प्रैक्टिस भी मतलब करना बहुत ज़रूरी होता है। और सर के यहाँ पर मतलब टेस्ट होते ही रहते हैं, टेस्ट सब कुछ कंप्लीट क्वेश्चन। तो टेस्ट भी मतलब मैं तो फीस भी बहुत कम है, 2499। हाँ, और क्या, फिर तो बेस्ट ले ही लो, क्योंकि इसमें तो अपना सीक्वेंस वाइज आप क्लास अटेंड कर सकते हो। और फिर अगर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है तो फिर बढ़िया रहता है। और जैसे कि मेजर जो इशू आती है लैंग्वेज टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल टेस्ट में, तो यहाँ जितने भी फैकल्टी पढ़ाते हैं इन सभी के बारे में बताओ। लैंग्वेज तो तुम्हारा हिंदी ही रहा। हाँ, मेरे से ही पढ़ा। हाँ सर। और जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बताओ, कैसे टीचर हैं यहाँ, कैसे पढ़ाते हैं? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के तो मतलब दो उसके मेजर होते हैं, मतलब दो मेजर चीज़ें होती है उसके अंदर। एक होती है जनरल मैथ, जो अपनी मैथमेटिक्स आती है, तो वो विकास सर पढ़ाते थे, मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाते थे, अच्छे से एक्सप्लेन कर देते थे। मुझे तो एक ही बार में समझ में आ जाता था। और मेरी जनरल मैथ थोड़ी पहले से भी थोड़ी अच्छी है, तो मुझ पर तो सब अच्छे से बन जाती थी। और रीजनिंग पढ़ाते थे सूरज सर, तो रीजनिंग भी सर के मतलब पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था, जल्दी से समझ में आ जाता था। मतलब मुझे बार बार, मतलब एक बार पढ़ के भी मुझे सब अच्छे समझ में आ जाता था। और उसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड विकास सर ही पढ़ाते थे, मतलब बहुत ही बढ़िया। GK GS भी आता था? हाँ, GK GS भी, मतलब GK GS का तो मतलब मुझे तो थोड़ा उसमें पढ़ना पड़ा ज़्यादा थोड़ा सा, लेकिन क्लास वगैरह देखा था? हाँ, क्लास वगैरह सारे अटेंड करी थी। सवाल तो आया था PYQ में? हाँ, आया था सर, जो लेक्चर लिया गया। हाँ, मतलब लेक्चर में से तो मेजॉरिटी क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब जो मेरा एग्जाम था फर्स्ट शिफ्ट का था, उसमें तो जो सर ने पढ़ाए थे टीचिंग एप्टीट्यूड में खासकर, उसमें से लगभग 50-60% सेम था। मैंने कमेंट पढ़े थे बच्चों के, कह रहे थे सेम नहीं है, लेकिन सेम था, एक्चुअली में सेम था। मैंने सारी क्लास अटेंड करी तो मुझे पता है। और जैसे आप बता रहे थे अभी कि जब भी यहाँ क्लासेस, सब जैसे इनका कहना है कि मैं लाइव नहीं आता था, कमेंट नहीं करता था, तो आप क्या करते थे बताइए इनको? मैं तो लेक्चर डाउनलोड कर लेता था, और मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो मैं तो 1.5x या 2x पर देख लेता था। थोड़ा जल्दी लेक्चर भी कंप्लीट हो जाते थे। और मैंने बेस्ट थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, तो इसलिए मुझे पूरे लेक्चर कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा डाउनलोडेड लेक्चर देखने पड़ते थे। और मैं 2x पे भी देख लेता था, कभी कभी 2.5x पे भी चला जाता था। सर की ऐप में वो वाला फीचर अवेलेबल है 2x वाला, इसलिए मैं तो जल्दी जल्दी लेक्चर कंप्लीट कर लेता था। हालांकि आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे क्लास अटेंड कर सकते हो, लाइव भी वरना डाउनलोडेड भी। तो आप नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए हैं? हाँ सर, नोट्स पूरे प्रिपेयर करे थे। अगर इनका घर जाना होता तो मैं चेक करवा लेता। हाँ सर, मतलब अभी तो घर पे ही रखे हैं, लेकिन आप कहो तो फ़ोटो भी बुलवा लेंगे। अरे अरे नहीं, बहुत बढ़िया। और खूब मेहनत करो, आप आगे बढ़ो। और ये चूँकि हम लोग हमारे यहाँ से तैयारी की हैं, तो कोर्सेज़ के बारे में, क्लासेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है।
जैसे आज भी आप लोग को रोज़ जो है 4, 5, 6, 7 क्लासेस मिल रही है रोज़, अभी से ही। अभी तो अप्रैल मई में आपका एग्ज़ाम होगा, तो आप निफ़िक्र रहो। एनसीटी बोले तो एनसीटी कॉन्सेप्ट एनसीटी 2023 से आया है। लगातार अलग जगाने का काम हम लोगों ने किया है। घर घर, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, हर एक यूनिवर्सिटी, आईआईटी, एनआईटी, आरआई तक जो है हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है। एक मुद्दा जो आप जानते होंगे कि दोबारा रिजल्ट आया था। हाँ सर, आया था। उसमें हम लोगों ने बहुत लड़ाई किया था। बताइए इनको कुछ कि हम लोग किस प्रकार आप लोगों के साथ कमिटेड रहते हैं। मतलब पहला जो रिजल्ट था उसके बारे में क्या ही कहें, वो तो सबको पता है। परसेंटाइल बस दे दिए थे, मतलब वो एक प्रॉपर फॉर्म नहीं था रिजल्ट का, देखा जाए तो उसमें कुछ भी मतलब ठीक नहीं था। फिर उसके बाद सर भी मतलब बोलते थे कि सही नहीं है। फिर उसके बाद ट्विटर पे भी बहुत सारी पोस्ट करे, कैंपेन चलाया, और किसी ने ऐसा नहीं किया था, सिर्फ हम लोगों ने किया था। हाँ, कि नहीं ये गलत है, इसको सही करवाना है। तो एनटीए ने दोबारा रिजल्ट दिया 25 दिन के बाद। हाँ, फिर दोबारा रिजल्ट भी आया। लेकिन जितने भी टीचर्स थे सीयूटी कॉन्सेप्ट के, मतलब सब ने ट्विटर पे मतलब बहुत साथ दिया था। बहुत सब लोग, आप लोग ने भी बहुत ईमेल किया, आप लोगों ने बहुत। तो ये होता ही है ना कि हम लोग प्रॉपर कोचिंग चलाते हैं। जैसे ये आए हैं तो इनको देख पा रहे होंगे, यहाँ लगातार क्लासेस चल रही हैं। हाँ सर। तो यहाँ मतलब जब आप लोग भी आओगे तो खूब मेहनत करेंगे, हम लोग खूब आगे बढ़ेंगे। एक और इनका वीडियो आएगा, और लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के ऊपर होगा। तो अगला वीडियो